जिमनी के आने से कंपटीशन हो गया है भारी तगड़े वाला हो गया। अब थार की होने वाली है नहीं। अगर थार लवर्स को बुरा लगा है तो हेलो। तुम्हारी थार का क्या होगा? थार भी 5 डोर कॉन्सेप्ट में आ रही है। अभी तो आई नहीं है ना, जब आएगी तब आएगी ना। लेकिन अभी तो जिमनी ऑलरेडी 5 डोर में आ चुकी, ना गुरखा है ना थार है, और जिप्सी तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। आप बताओ। लक्षिता कह रही थी जिमनी के लिए। लक्षिता तो कुछ भी कहती रहती है। पैसे तो मैंने लगाने हैं ना, लक्षिता ने थोड़ी ना लगाने। जब ये छोटी थी तब किसके बारे में बोलती थी? स्कॉर्पियो। अब वो स्कॉर्पियो खत्म हो गया, स्कॉर्पियो एन भी आ गई, पुरानी भी आती है, लेकिन स्कॉर्पियो एन भी आ चुकी है। अब इसके चक्कर में रहूंगा तो पहले स्कॉर्पियो लेनी पड़ेगी पुरानी वाली, फिर अब तो ये कहने लगी जिमनी ले लो। और कौन सी गाड़ी चाहिए पसंद आपको? जैगुआर एक्सेप्ट है। कितने लाख की गाड़ी आती है? 40 की नहीं आती, वो 60 लाख के आसपास की गाड़ी आती है, जैगुआर एक्सएफ। देखो इनकी सोच कितनी बड़ी है। 3 गाड़ी ऑलरेडी हमारे पास हैं। ये बच्चे तो चले गए हैं खेलने। अब हम बात कर रहे थे जिमनी के आने से कितना फर्क पड़ने वाला है। देखिए 95% मार्केट मेरे ख्याल से मार्केट में दिखती भी है, रोड के ऊपर प्रेजेंस भी दिखती है, थार ही थी, गुरखा तो कहीं थी ही नहीं। लेकिन जो मेजर डिफरेंस नजर हमें आता है कि जिमनी के लॉन्च होने से क्या फर्क पड़ने वाला है, तो बहुत ही तगड़े वाला फर्क पड़ने वाला है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है 5 डोर, और जिसने आई थिंक सबसे बड़ा तगड़े वाला कंपटीशन दे दिया है गुरखा को और थार को, जो मार्केट में लीडर है एट प्रेजेंट। फैमिली वाली सी जो फीलिंग आती है ना, वो तब तक नहीं आएगी जब तक राइट और लेफ्ट साइड से आप विंडो को खोल के और पीछे आराम से ना बैठो। तो यहाँ जिमनी बिल्कुल तगड़े तरीके से इस वाले पॉइंट पे पुश करने वाली है और मार्केट शेयर को खाने वाली है। और जब तक थार 5 डोर में या गुरखा 5 डोर में आएगी, बहुत लेट हो जाएगा। मामले में थार आगे निकलती है। देखिए विड्थ में ये 175 mm ज़्यादा है जिमनी से, 130 mm ज़्यादा है हाइट में, लेकिन व्हील बेस में जिमनी ने यहाँ पे थोड़ी सी एक कहते हैं ना टक्कर दी है, वो है 140 mm का। तो वहाँ पे जो लेग स्पेस मिलता है, जो पिछले दरवाज़ों में जाके वहाँ बैठने की जगह मिलती है, क्योंकि व्हील बेस जिमनी का ज़्यादा है तो वहाँ आराम से बैठने की एक जगह मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 16 mm का थार का ज़्यादा है कंपैरेटिव टू जिमनी। तो यहाँ भी जब आप ऑफ रोडिंग में जाते हो या जब आप रोड से बाहर जाते हो तो ये 16 mm का भी फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ साइज़ मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा कहते ना एक मेजर डेंट नहीं देने वाली है जिमनी, बट फिर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। थार की रोड प्रेजेंस के ऊपर टक्कर मारने के लिए जिमनी को भी बहुत कुछ करना बाकी है। भाई अब अगली बारी आती है कि ताकत किसमें सबसे ज़्यादा है, और यहाँ तक ताकत की बात आती है तो जो थार है नेट टू नेट कंपेयर करते हैं, पेट्रोल टू पेट्रोल वर्जन, 2000 सीसी का इंजन, टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है, 150 PS की पावर और 320 Nm का टॉर्क, और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। वहीं जिमनी में कंपैरेटिवली ताकत बहुत कम है। 1500 लीटर का 1500 सीसी का इंजन है, 105 PS की पावर है, 134 Nm का टॉर्क है, और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इन सब में अब लगभग 180 Nm का टॉर्क का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोनों में ही 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन है। 4x2 ऑप्शन थार में अब आ गया है डीजल वेरिएंट में, और डीजल का कंपैरेटिवली कोई हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट यहाँ जो एज है वो थार का डेफिनेटली बहुत आगे है कंपेयर टू जिमनी। लेकिन जब मार्केट में आएगी, जब ऑन रोड के ऊपर आएगी, जब ऑफ रोडिंग के अंदर गाड़ी जाएगी, तो वहाँ ये डिफरेंस नज़र आएगा। याद रखिए, नोट करने वाली बात है कि 1300 सीसी का इंजन जो जिप्सी के अंदर है एट प्रेजेंट MG413W में, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ देता है। तो 1300 सीसी का इंजन जब जिप्सी में दे सकता है, तो मेरे ख्याल से 1500 सीसी का इंजन जिमनी में भी कामयाब होगा। जो नेक्स्ट मेजर डिफरेंस आता है वो है ऑफ रोडिंग टेक्नोलॉजी। आजकल आप किसी भी ऑब्स्टेकल को क्लियर करोगे तो वहाँ पे नज़र आएगा कि कैसे आप अप्रोच करते हो।
तो किस तरह से पहिया निकलेगा और किस तरह से नीचे गाड़ी उस ऑब्स्टेकल को क्लियर करेगी, और बीच में वो झूलती है कि नहीं झूलती है। तो इन तीनों एंगल्स को देखते हुए थार का 42 डिग्री अप्रोच है, 50 डिग्री जिम्नी का बेटर है डिपार्चर एंगल, वहीं 27 डिग्री जो है ब्रेक ओवर एंगल और थार का, वहीं जिम्नी का है सिर्फ 24 डिग्री। तो इन मामलों में मिक्स एंड मैच है, किसी को थार पसंद आ सकती है, किसी को जिम्नी पसंद आती है, दोनों में ही 4 व्हील ड्राइव हाई और लो ऑप्शन है। ये बात ना जिम्नी ने दिया है बहुत ही अच्छा, कैबिन के अंदर इंफोटेनमेंट, टच स्क्रीन, रियर व्यू कैमरा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, सब कुछ ही दे दिया है। देखिए थार ने ना बहुत अच्छी मार्केट खाई है, क्योंकि उसका अंदर का जो कैबिन था ना वो गुरखा से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो उस सेगमेंट के अंदर अब आई है ना टक्कर, लेकिन फिर भी फ़िलहाल कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, TPMS एंड रियल टाइम एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स जो थार के अंदर आते हैं वो जिम्नी के अंदर मिसिंग है। बट फिर भी जो भी चीज़ सामने दिख रही है मज़ा ही आ जाएगा भाई साहब। 9 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वहीं थार की है 7 इंच की। तो यहाँ होने वाला है अब तगड़ा खेला। इसमें बाजी मार ली है थार ने अभी तक एट प्रेजेंट, क्योंकि सॉफ्ट टॉप ऑप्शन जिम्नी के अंदर अभी तक कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है कि आने वाला है। तो इसमें एक तरह से कहेंगे अभी के लिए एट प्रेजेंट सॉफ्ट टॉप की जो चॉइस होती है वो थार में ही मिलेगी आपको, वो आपको जिम्नी में नहीं मिलने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है प्राइस, दोनों खरीदने का और बेचने का, और इन दोनों मामलों में आई थिंक जिम्नी जो है वो बेटर रहेगी थार से। क्योंकि मैं बताता हूँ 10 से 11 लाख रुपए में आप जिम्नी खरीदते हो, वहीं पेट्रोल वेरिएंट 4 व्हील ड्राइव में थार का आप खरीदते हो 15 लाख रुपए के आसपास। वहीं 5 डोर में जब आप गाड़ी खरीदते हो तो उसकी रीसेल वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि शौक के तौर पे लोग एक बार 3 डोर में थार ले लेते हैं। बट रीसेल एक तरह से मारुति का ब्रांड जिसकी रीसेल वैल्यू हमेशा सारी गाड़ियों की अच्छी ही होती है। तो मैं कहता हूँ जिम्नी इस मामले में थार से बेटर है, कॉम्पिटिटिव है और बेहतर ही रहने वाली है। लेकिन थार ने भी एक रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन लॉन्च किया है, और जो 10 से 13 लाख रुपए के ऑप्शन में होगा। थार के चाहने वाले अलग हैं, गुरखा के चाहने वाले अलग हैं, सेल्टोस भी 5 डोर में है, लेकिन इसका जैसा कंफर्ट मेरे ख्याल से जो SUV है उसमें नहीं आएगा। तो एक कंफर्ट के लिए मैंने ये गाड़ी ली हुई है। ये नहीं सोच सकता कि मैं इसको बेच के अब जिम्नी ले लूँ, नहीं तो ले सकता। और इसकी पसंद के हिसाब से तो मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ेगी, तो सबकी अपनी पसंद है। लेकिन एक बात तो सच है कि जिम्नी के आने से कंपटीशन हो गया है भारी, तगड़े वाला हो गया है। अब थार की होने वाली है ऐसी तैसी। नहीं ऐसी तैसी नहीं होगी, थार के चाहने वाले भी हैं। तो थार लवर्स को बुरा लगा है तो लाइक को मुक्का मार दो। थार लवर को अगर बुरा लगा है तो लाइक को मुक्का मार दो, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस रेड बटन को तोड़ के कैसा कर दो, ग्रे कर दो। और हमें अगर जिम्नी लेनी है तो हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जल्दी से